आज हम बात करेंगे 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ऑफ श्रीलंका। ये भी रिसेंटली न्यूज़ में था क्योंकि श्रीलंकन गवर्नमेंट इसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने की बात कर रही है। ये पार्ट था इंडिया श्रीलंका के अकॉर्ड का, जो कि साइन हुआ था 29 जुलाई 1987 को बिटवीन राजीव गांधी जी एंड JR जयवर्धने ऑफ श्रीलंका। इसका मेन एम ये था कि जो लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिलीलम और श्रीलंकन गवर्नमेंट के बीच में जो सिविल वॉर चल रहा था उसको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन निकालना, उसको ख़त्म करना, ये इसका मेन एम था। तो इसके प्रोविजंस के बारे में बात करते हैं हम अभी। इसका फर्स्ट प्रोविज़न था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर्स होगा, मीनिंग जैसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास उनका पावर सेपरेशन होता है, जो शेड्यूल 7 है उसमें उनके बारे में दिया हुआ है। लेकिन जो श्रीलंका है वहाँ पे यूनिटरी गवर्नमेंट है। इट मीन्स कि वहाँ पे सारी जो पावर्स है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। वहाँ पे अगर हम देखें टोटल 9 प्रोविंसेस है, जैसे ईस्टर्न हो गया, वेस्टर्न हो गई, नदर्न हो गई, और जो बेसिकली तमिल्स मिलते हैं वो नदर्न प्रोविंसेस में है। जो सिविल वॉर चला था बिटवीन तमिल्स एंड श्रीलंकन गवर्नमेंट, वो यही जो मेन उसका हॉटस्पॉट था वो नदर्न प्रोविंस था इनकी। और टोटल यहाँ पे 9 प्रोविंसेस हैं, तो इनके पास में कोई सेपरेटली पावर है नहीं है, सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। तो डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स की बात की गई, जैसे जो हेल्थ हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ऐसे मैटर्स प्रोविंसेस को दिए जाएंगे। वहाँ पे प्रॉपरली इलेक्शंस होंगे, जैसे इंडिया में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ के इलेक्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग। सेकेंड होगा कि जो तमिल और सिन्हलीज़ है उनको ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा और इंग्लिश को एज ए लिंक लैंग्वेज यूज़ किया जाएगा, ये था। और दूसरा ये था कि वहाँ पे जितने भी जो भी मिलिटेंट्स थे जो आर्म्स अपने ड्रॉप करते हैं उनको जनरल एमनेस्टी दी जाएगी। वहाँ से जो नदर्न प्रोविंसेस और जो ईस्टर्न प्रोविंसेस के भी कुछ एरियाज़ हैं वहाँ से जो इमरजेंसी लगाई हुई थी उसको हटाया जाएगा। ये इसके मेन प्रोविंसेस जो उनके प्रोविंसेस के लिए जो रूल्स थे वो थे। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि हम देखें तो जो ये एरियाज़ हैं इनमें सिन्हलीज़ जो हैं वो मेजॉरिटी में है और जो तमिल्स हैं उनकी माइनॉरिटी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ का जो पॉलिटिक्स थी वो डिवाइड हो गई। जो नेशनलिस्ट हैं सिन्हलीज़, वो नहीं चाहते कि 13th अमेंडमेंट प्रॉपरली यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, कि उनके अकॉर्डिंग ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर्स को अंडरमाइन करेगा और ये उनके अकॉर्डिंग इट इज़ अ लॉ ऑफ इंडिया दैट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर प्रेशर बाय द गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका। तो वो नहीं चाहते कि यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो, बट जो नदर्न प्रोविंसेस के लोग हैं वो चाहते हैं कि प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया जाए। और जो मोर पावर्स है, जैसे कि अभी भी लैंड हो गया, पुलिस हो गया, ये अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इसको इम्प्लीमेंट तो किया गया बट प्रॉपरली नहीं किया गया, तो वो चाहते हैं इसको प्रॉपरली फुल उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए और इनको मेन बेनिफिट मिले। ये था 13th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के बारे में श्रीलंका के। थैंक यू।